हेलो साथियों, आदित्य गुरु स्टडी चैनल में मैं देवेंद्र सिंह पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी का 11 अगस्त को कल 3 शिफ्ट हुए थे, 1, 2, 3। तो तीसरे प्रश्न के पूरे 40 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली आरआरबी एनटीपीसी के वीडियोस डालते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, मलेरिया किस प्लाज्मोडियम प्रजाति से होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा प्लाज्मोडियम विवेक्स, फैल्सिपेरम, ओवेल और ये सभी। अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि किस मच्छर से होता है तो उसका उत्तर आएगा मादा एनाफिलीज मच्छर से। मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो देवी आंदोलन गुजरात राज्य से संबंधित है। ये महाराष्ट्र से भी संबंधित है, लेकिन आपका सही उत्तर विकल्प में अगर गुजरात है तो आप गुजरात लगाएंगे। इसमें शराब के खिलाफ आंदोलन होता है। अगला प्रश्न, मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? हमारे पास अगला प्रश्न है, मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा अंग्रेजी और मिजो। लेकिन विकल्प में सिर्फ मिजो था तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा? मिजो रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो इसका उत्तर सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया। अगर विकल्प में हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? दोस्तों, मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद की बैठकें कम होती है, जबकि मंत्रिमंडल की बैठकें नियमित रूप से होती है। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर रहेगा दावोस, क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन हुआ था। याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर रहेगा दीव, जो गुजरात के पास दमन और दीव है, वहां पर समुद्र तट से इस खेल का आयोजन हुआ था, खेलो इंडिया बीच गेम 2025। अगला प्रश्न, 2025 के ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 131 है। पी ब्लॉक के तत्वों से समूह के तत्व कौन से समूह के तत्व होते हैं? पी ब्लॉक के तत्वों में समूह 13 से 18 तक के तत्व होते हैं और हीलियम इसमें नहीं शामिल होता है। अगर परीक्षा में पूछा कि हीलियम आपका शामिल है तो हीलियम नहीं आएगा। याद रखना आपने। इसमें गैसें होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। कुल 13 से 18 समूह में होते हैं। समुद्र से घिरे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? समुद्र से घिरे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है, जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरे हैं। विकल्प में श्रीलंका हो तो आपका
श्रीलंका सही रहेगा, मालदीव हो तो आपका मालदीव सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत की समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर है 7 देशों से भारत की समुद्री सीमा लगती है। और सबसे अधिक सीमा पूछे तो आपका आएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से समुद्री सीमा की बात कर रहे हैं हम, जो भूमि वाली सीमा है उसका नहीं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से समुद्र की सबसे अधिक सीमा लगती है और 7 देशों से समुद्र की सीमा लगती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रैम का मुख्य कार्य क्या है? रैम का मुख्य कार्य अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को स्टोर करके सीपीयू को तेज एक्सेस देना। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप बताएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये अस्थायी रूप से डेटा को एक्सेस करके निर्देशों को स्टोर करके सीपीयू को तेज एक्सेस देता है ताकि आपकी कमांड को कंप्यूटर जल्दी एग्जीक्यूट कर सके। अगला प्रश्न, धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये सबको पता है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के नवनियुक्त मंत्री आशीष सूद किन विभागों के प्रभारी हैं? परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया था कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? तो उसका सही उत्तर रहेगा मंत्री आशीष सूद। आशीष सूद शिक्षा मंत्री है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री है। लेकिन मैं इसमें उनके विभाग भी बता रहा हूं ताकि अगर वही प्रश्न आए तो ये गृह विभाग, बिजली, शिक्षा, शहरी विकास, प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा, इतने विभागों के मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को फुल वॉच करें क्योंकि 40 प्रश्न हैं। 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन को प्रदान किया गया? दोस्तों 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, आपको पता है। मनु भाकर, जिन्हें ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने प्राप्त किए थे। डी गुकेश, सबसे युवा ये शतरंज चैंपियन है। हरमिंदर सिंह, इन्होंने पैरा ओलंपिक में अवार्ड जीता है। और प्रवीण कुमार। तो आप ये 4 खिलाड़ियों के नाम याद रखेंगे, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। हाँ, अगला प्रश्न है, चिनाब रेलवे ब्रिज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर रहेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। दोस्तों अगर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज पूछे तो वो चीन में है, लेकिन अगर रेलवे का पूछे तो भारत में जम्मू कश्मीर में, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। 38वें नेशनल खेल 2025 कहाँ हुए? तो इसका उत्तर रहेगा गोवा में नेशनल खेल हुए थे। 1 HP यानी कि हार्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं।
अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से थी, पहली महिला राज्यपाल। सीबीआई के वर्तमान निदेशक 2025 कौन है? तो प्रवीण सूद इसका सही उत्तर रहेगा सीबीआई के वर्तमान निर्देशक। दोस्तों ये तो आपको याद करना ही करना है, हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। WPL 2025 विजेता टीम का सही उत्तर मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? याद रखेंगे 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के 2 से 3 प्रश्न डेली आ रहे हैं। कितने? 2 से 3 प्रश्न। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ इसका भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ आपका सही उत्तर रहेगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षा मंत्री भी थे। ये जो पिछला प्रश्न अपन ने किया था, भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ, और इसे रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। किस पैमाने पर? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। पंचायती राज की पहली बार सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सही उत्तर रहेगा बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। यानी कि इन्होंने कहा था कि भारत में जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू करने का बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, जो कि काफी फेमस है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गिर जैसे कि गिर गुजरात का जिला है और ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। शेरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को आप याद रखेंगे। हिमाद्री रिसर्च सेंटर, हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक में हिमाद्री रिसर्च सेंटर स्थित है। इसका मतलब आपको पता हुआ, ये हिमाद्री रिसर्च सेंटर भारत का है, जो कि भारत ने समुद्र के बीच में वहाँ पर कुछ खोज करने के लिए भारत ने हिमाद्री समुद्र में वहाँ पर इसको स्थापित किया है। इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर है एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने किसका करवाया निर्माण? अंग्रेजी जमाने में एडविन लुटियंस। INS विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। सभी प्रश्न याद करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ और इसका मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। याद रखेंगे मुंबई में है। 1935 में स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है।
अमरनाथ गुफा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जन गण मन के लेखक कौन है? बी वाला रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जिन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है, राष्ट्रीय गीत भी लिखा है, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला। कौन से बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो भारत का लिखा है कौन सा? जन गण मन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी अगर आपको मैं बताऊं तो किसके? डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन को, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा है? यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। ये अमेरिका में है, ये चीन में है और ये नदी भी चीन में है। ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? 5 रिंग। 5 रिंग का मतलब हुआ 5 अलग अलग कलर के रिंग है। 5 रिंग का मतलब हुआ 5 अलग अलग महाद्वीप। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट के नाम से भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। मंगल को पीला ग्रह कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक। शनि एकमात्र जिसके चारों ओर स्फीयर है ऐसे, तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर स्फीयर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। आदित्य गुरु स्टडी।